इन बिटवीन ही वीडियो टूट गई थी, तो वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि राइटर इस नेक्स्ट पॉइंट में फर्दर द राइटर ट्राइज टू पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस for the progress and development of the whole world. He stated that for great achievements small things must be sacrificed. तो पिछला हम लोगों ने एग्जांपल छोड़ी थी जहाँ पे इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे कि हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि हम लोगों ने भारत को अलग अलग वर्गों के होते हुए भी एकता से रहते हुए देखा है, बट वहीं से चीज़ एक और क्रिएट हो जाती है कि अगर वो चीज़ कहने में है तो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर ऐसा होता बट फिर से वही इकट्ठा करना मुश्किल चीज़ नहीं है, उस चीज़ की यूनिटी को ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन रखना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने उस चीज़ को मेंटेन करके रखा होता तो राइट फ्रॉम 1947 टू टिल द प्रेजेंट डे हर 10 साल के बीच में एटलीस्ट एक दंगा भारत में ज़रूर धर्म या जात पात के नाम पे होता है। तो फिर ऐसा क्यों है? बात फिर से वही ठीक ख़त्म हो जाती है। राइटर ने जो कहा था कि वर्ल्ड फेडरेशन को बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, वर्ल्ड फेडरेशन को हमेशा के लिए इकट्ठा करके रख पाना वो बड़ी बात है, जिसे मेंटेन करना ही किसी चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पैराग्राफ में राइटर जो है वो दो चीज़ों को लेके बात कर रहा है, एक है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है इंडिविजुअल, दूसरा है सेक्रीफाइस। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को खुद एहसास हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो देश या समाज के लिए कितना सार्थक है, कितना सही है, और क्या मैं अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि देश समाज या दुनिया के विकास के लिए हम लोगों को हाई प्रोफाइल जगहों पे जाके ही वर्क करना है या बॉर्डर पे या किसी हाई फील्ड में जाके वर्क करना है। हम लोग अपने देश के विकास के लिए तब भी वर्क कर सकते हैं अगर जो ज़िम्मेदारी हम लोगों को जिस भी फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं उस चीज़ में हम लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश के विकास करने में या विकास ना करने में रिस्पॉन्सिबल। अगर तो मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूँ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूँ, और मैं अपने काम के ज़रिए जो देश ने, समाज ने या उस फील्ड ने मुझे दिया है, मैं उसको पूरा करने के ज़रिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं देश के विकास में भी हिस्सा डाल रहा हूँ। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं वो ड्यूटी नहीं निभा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर जो देश और समाज ने जिम्मेदारी या उस फील्ड ने जिम्मेदारी डाली मैं नहीं निभा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं देश के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा हूँ। इसके बाद राइटर ने सेक्रीफाइस की बात की है कि अल्टीमेटली सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस होती है कुर्बानी। तो राइटर ये कहता है कि हमें हमेशा बड़ी चीज़ों को पाने की कोशिश करनी चाहिए, और बड़ी चीज़ों को पाने के लिए अगर हमें छोटी चीज़ों की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो हमें तो भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसने एग्जांपल दी थी, जैसे एक इंडिविजुअल को अगर परिवार के लिए किसी इंडिविजुअल को अपनी ख्वाहिशों की अपनी कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि परिवार जो है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पे उस इंडिविजुअल को वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसी प्रकार से समाज के लिए परिवार का, देश के लिए समाज का, और दुनिया के लिए देश की कुर्बानी, यानी कि हर बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी अगर देनी पड़ती है, अगर हमें छोटी कुर्बानी दे के बड़ी चीज़ की प्राप्ति होती है, तो हमें उस कुर्बानी को देने से, सेक्रीफाइस को देने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सेक्रीफाइस जो है वो आगे जाके हमें और ऊपर लेके जाता है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने दो चीज़ें समझ ली, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और सेक्रीफाइस कैसे हम लोगों को समाज या देश के विकास में हेल्प करता है। अब तीसरा पॉइंट जो आज का लास्ट पॉइंट है, नाउ ही टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टेल्स अस टू एक्सप्लेन हाउ गुड गवर्नमेंट कैन बी एनालाइज्ड। वो कह रहे कि अब हम लोगों ने वर्ल्ड फेडरेशन बना ली, हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी या जो उसने करना है, जो उसने नहीं करना है, उसको पता लग गया। अब इसके लिए भी एक सरकार तो ज़रूरी है जो उस वर्ल्ड फेडरेशन को चलाएगी। कैसी सरकार चलाएगी, या फिर हम लोग किस सरकार को अच्छा कहते हैं, किस सरकार को बुरा कहते हैं? तो राइटर ने थर्ड पॉइंट में अच्छी सरकार के गुणों को हमारे सामने लेके आने की बात कही है, और ये भी बताया कि हम लोग किस प्रकार से किसी सरकार को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। बिकॉज डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल,
for some time it may be good, for some it may be bad, and that is why to come to a conclusive result he provide 2 tests to check the working of the government. वो कह रहा है कि क्यों 2 टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है कि पर्टिकुलर सरकार, मेरे पॉइंट में वो सरकार सही काम कर रही है, मुझे वो सरकार अच्छी लग रही है, और जिस वर्ग का विकास नहीं हो रहा उसके लिए वो सरकार अच्छी नहीं है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह या पर्सन टू पर्सन लोगों के विचारधारा बदल जाती है, लोगों के व्यू पॉइंट बदल जाते हैं, और ऐसे में कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी सरकार अच्छी नहीं है उसके ऊपर एक रिज़ल्ट पे पहुंचना बड़ा ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि 10 लोग हैं, 5 ने कह दिया अच्छी है 5 ने बुरी, तो हम लोग किस रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए राइटर ने 2 टेस्ट बताए हैं, 2 ऐसे मापदंड बताए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग पर्टिकुलर सरकार की वर्किंग को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। और वो टेस्ट क्या है? फर्स्ट टेस्ट इज़ दैट ए गवर्नमेंट शुड सर्व द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, that is it should be so organized as to give the people the nicest home, the best food, the greatest comfort, the finest education and the greatest amount of leisure for recreation, creation and enjoyment। वगैरह कि हम उस सरकार को बेहतर कह सकते हैं जो सरकार ज़्यादा लोगों को अच्छी सहूलतें प्रोवाइड करें। और अच्छी सहूलतें क्या? रहने के लिए अच्छे घर हों, अच्छा एजुकेशन हो, खाने के लिए 3 टाइम का खाना हो, और सबसे बड़ी चीज़ उनके पास अपने आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए निर्माण या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फ्री टाइम भी हो। यानी कि पहले पॉइंट के मुताबिक जो सरकार ज़्यादा बेहतर सहूलतें ज़्यादा लोगों को देगी उस सरकार को हम लोग बेहतर मान सकते हैं। और वहाँ पे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा लोगों को मतलब बिना किसी पक्षपात के, ये नहीं कि पर्टिकुलर रीजन को या पर्टिकुलर वर्ग को फॉलो करती हुई सरकार है, अपने वर्ग को दे दिया दूसरे वर्ग को नहीं दिया। यानी कि जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग के 100 में से 80% लोगों के भलाई के लिए काम करेगी उस सरकार को हम लोग अच्छा कहेंगे, क्योंकि 100% तो होना नामुमकिन है। अब दूसरा टेस्ट कौन सा है? द सेकंड टेस्ट इज़ अ गुड गवर्नमेंट शुड गिव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू एवरी मैन एंड वुमेन। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दे अपने लोगों को बिना किसी पक्षपात के, हर एक वर्ग के लोगों को बराबर हक बराबर आज़ादी दे, किसी के साथ किसी प्रकार की पक्षपात या पार्शियलिटी ना की जाए। सो इन ए वे द राइटर टेल्स दैट इट इज़ अ पीपल हु हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल शू दे वांट टू वियर। और इसीलिए वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये हम लोग ही हैं जो ये फैसला ये निर्णय लेते हैं कि हम लोगों ने किस प्रकार का पॉलिटिकल सेटअप चुनना है, जिससे हम लोग डेमोक्रेसी, इन अदर वर्ड ही वांट टू मेक इट क्लियर दैट पीपल get government according to their choice, that is we are responsible for good or bad government in democracy because it is we who have elected it। तो वो कह रहा है कि अच्छी सरकार है बुरी सरकार है लोकतंत्र में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लोकतंत्र को ही बढ़िया कहते हैं, तो वहाँ पे अच्छी सरकार के लिए भी लोग ही जिम्मेदार हैं और बुरी सरकार के लिए भी लोग ही जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को चुनने वाले भी हम लोग ही हैं। इसीलिए राइटर इन लाइंस में या इस थर्ड पॉइंट के कंक्लूज़न में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारी ही डिसीज़न होता है कि हम लोग किस प्रकार की सरकार को चुने। अगर वहाँ पे हम लोग अपने धर्म, अपनी जात पात या अपने पर्सनल मोटिव को देके चुनेंगे तो आने वाले 5 सालों में हमें ख़राब सरकार मिलेगी, और अगर हम लोग काम के आधार पे चुनेंगे तो आने वाले 5 सालों में हमें अच्छी सरकार मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो जैसी सरकार हमें मिलेगी उसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये था आज तक के हमारे 3 पॉइंट्स। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।